2 मई की रात, ईद से सिर्फ एक दिन पहले पटना के एक घर में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। फैमिली ने साथ में डिनर किया, बच्चे सो गए और घर में खुशी का माहौल था। बच्चे शॉपिंग कर कर आए थे और बहुत ज़्यादा खुश थे। लेकिन सुबह जब एक छोटा सा बच्चा अपने वालिद को जगाने गया तो उसने जो देखा, उसने पूरी ज़िंदगी के लिए उसकी दुनिया ही बदल दी। फ्लोर पर उसके बाप की लाश पड़ी सी और पास ही एक प्रेशर कुकर खून से भरा हुआ था। लेकिन सवाल ये था, क्या यह रॉबरी थी या फिर किसी अपने ने ही उसका खून किया था? और जब सच सामने आया तो पूरा पटना ही हिल गया। ये कहानी है शहनाज और जाफरुद्दीन की। शहनाज बिहार के पटना में अपनी फैमिली के साथ रहती थी। उसकी फैमिली अच्छी खासी सेटल्ड थी और जब शहनाज जवान हुई तो उसके पेरेंट ने उसके लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढना शुरू किया। उन्हें एक ऐसा लड़का चाहिए था जो पढ़ा लिखा भी हो, अच्छी जॉब भी करता हो और उनकी बेटी को खुश रख सके। और कुछ टाइम बाद उन्हें वो रिश्ता मिल गया और लड़का था जाफरुद्दीन। जाफरुद्दीन एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था और सऊदी अरेबिया में जॉब करता था। उस वक्त गल्फ़ जॉब को बहुत ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर समझा जाता था। इसीलिए शहनाज के पेरेंट्स ने बिना ज़्यादा सोचे समझे इस रिश्ते को हाँ कर दी। दोनों की शादी हो गई और शुरू के कुछ साल सब कुछ बिल्कुल परफेक्टली चलता रहा। शादी के बाद जाफरुद्दीन वापस सऊदी अरेबिया चला गया क्योंकि उसकी जॉब वहाँ थी। वो साल के 11 महीने सऊदी अरब में रहता था और सिर्फ 1 महीना इंडिया में रहता था। और इसी दौरान शहनाज पटना में अपने पेरेंट्स के पास रहती थी। लेकिन कुछ साल बाद जाफरुद्दीन ने अपनी सेविंग से ससुराल के बिल्कुल पास एक नया घर बनाया। उसका प्लान बिल्कुल सिंपल था, उसकी वाइफ और बच्चे यहाँ रहेंगे और अगर कभी कोई प्रॉब्लम आई तो ससुराल बिल्कुल पास ही होगा। लेकिन जाफरुद्दीन को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उसकी ज़िंदगी में सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता बदलने वाला है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में एक बात ऐसी सामने आई जो इस केस को बिल्कुल अलग डायरेक्शन में ले गई। स्कूल के टाइम में शहनाज का एक बॉयफ्रेंड भी था और उसका नाम था कमाल। दोनों का रिलेशनशिप स्कूल में काफ़ी फेमस था। वो अक्सर एक साथ घूमते थे और लोग उन्हें हाथ पकड़कर चलते हुए भी देखते थे। लेकिन जब स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात का पता चला तो दोनों को स्कूल से निकाल दिया गया। बाद में शहनाज ने दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लिया और कमाल ने पढ़ाई छोड़कर काम करना शुरू कर दिया। कमाल चाहता था कि वो पैसे कमाकर शहनाज से शादी करे, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। शहनाज की फैमिली बहुत ज़्यादा अमीर थी जबकि कमाल गरीब बैकग्राउंड से आता था। इसी वजह से शहनाज के पेरेंट्स ने इस रिलेशनशिप को कभी भी एक्सेप्ट ही नहीं किया और फिर उन्होंने शहनाज की शादी कर दी जाफरुद्दीन से। शादी के बाद भी शहनाज और कमाल का कांटेक्ट आपस में ख़त्म नहीं हुआ। जब जाफरुद्दीन सऊदी अरेबिया में होता था तो कमाल अक्सर शहनाज के घर आता था। आहिस्ता आहिस्ता उनका रिलेशनशिप दोबारा शुरू हो गया। और इतना ही नहीं, शहनाज का छोटा बेटा तो कमाल को अब्बू तक कहने लगा था। लेकिन एक दिन शहनाज के बड़े बेटे को कुछ अजीब लगने लगा। उसने अपने फादर जाफरुद्दीन को फ़ोन करके बताया कि कमाल अक्सर हमारे घर आता है। और इस बात पर हस्बैंड और वाइफ के दरमियान बहुत ज़्यादा बहस भी हुई। और फिर फाइनली जाफरुद्दीन ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। उसने अपनी सऊदी अरेबिया वाली जॉब छोड़ दी और इंडिया वापस आ गया। वो अपनी वाइफ और बच्चों को लेकर नोएडा शिफ्ट हो गया और उसका सिंपल सा एक प्लान था, अगर शहनाज पटना से दूर रहेगी तो शायद कमाल से उसका कनेक्शन ख़त्म हो जाए। और 2 साल तक सब कुछ नॉर्मल भी लगने लगा। जाफरुद्दीन को लगा कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन सच कुछ और ही था। जाफरुद्दीन ने शहनाज को एक आईफोन लेकर दिया था। उसे लगता था कि उसकी बीवी बहुत ज़्यादा लॉयल है, लेकिन शहनाज के पास एक दूसरा हिडन फ़ोन भी था और ये फ़ोन कमाल ने दिया था और इसी फ़ोन से दोनों आपस में रब्ता करते थे। 2 साल तक जाफरुद्दीन को इस बात का ज़रा सा शक भी नहीं हुआ। 2022 में ईद आने वाली थी और जाफरुद्दीन ने डिसाइड किया कि इस बार वो पटना जाकर ईद सेलिब्रेट करेगा। ये सुनकर शहनाज बहुत ज़्यादा खुश हुई, लेकिन उसकी खुशी की वजह कुछ और ही थी। और जैसे ही उसे मौका मिला उसने कमाल को फ़ोन किया और दोनों ने मिलकर एक बहुत ख़तरनाक प्लान बनाया। और प्लान था जाफरुद्दीन को हमेशा के लिए रास्ते से हटा देना। 1 मई को फैमिली पटना पहुंच गई। 2 मई की शाम जाफरुद्दीन अपने बच्चों के साथ ईद की शॉपिंग करने चला गया और इसी वक्त शहनाज ने कमाल को घर बुलाया और उसे एक रूम में छुपा दिया। रात को सब ने साथ डिनर किया। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे
اور سب لوگ سو گئے۔ پھر شہناز نے جان بوجھ کر جعفر الدین سے جھگڑا کیا اور غصے میں اسے ڈرائنگ روم میں سونے کے لیے بھیج دیا۔ یہ سب کچھ ان کے پلان کا حصہ تھا، اور رات کے تقریباً 3 بجے جب جعفر الدین گہری نیند میں تھا تو شہناز نے کمال کو باہر بلایا۔ انہوں نے کچن سے ایک ہیوی پریشر کوکر اٹھایا اور پھر سوئے ہوئے جعفر الدین کے سر پر زور سے مار دیا، اور ایک بار نہیں بار بار مارا، جب تک کہ جعفر الدین مر نہیں گیا۔ صبح ہونے پر شہناز نے ایک فیک سٹوری بنا لی۔ اس نے پولیس کو بتایا کہ 2 چور گھر میں گھس گئے تھے، انہوں نے اس کی چین بھی چرا لی اور اس کے ہسبینڈ کو بھی مار دیا۔ لیکن پولیس کو یہ سب کچھ بہت عجیب لگ رہا تھا، کیونکہ گھر میں پیسے اور جیولری سب کچھ تھا، لیکن پھر بھی چور صرف ایک چین لے کر گئے تھے، اور یہاں سے ہی پولیس کو شک ہو گیا۔ پولیس نے انویسٹیگیشن شروع کر دی، اور انویسٹیگیشن کے دوران پولیس کو شہناز کا ہڈن فون مل گیا، اور جب اس فون کے کال ریکارڈز چیک کیے تو اس میں کمال کا نمبر بار بار ڈائل ہوا تھا، اور یہی سب سے بڑا پروف تھا۔ 10 مئی 2022 کو پولیس نے شہناز اور کمال کو اریسٹ کر لیا۔ دونوں کو پٹنہ جیل بھیج دیا گیا، اور اب ان کا کیس کورٹ میں ابھی تک چل رہا ہے۔ اس پوری کہانی میں سب سے زیادہ نقصان کس کا ہوا؟ ایک ایسے آدمی کا جو ساری زندگی اپنی فیملی کے لیے محنت کرتا رہا، اور 2 چھوٹے بچوں کا جن سے ان کے باپ کو چھین لیا گیا۔ اس عورت کا تو کچھ نہیں گیا، کیونکہ وہ تو اپنے عاشق کے ساتھ لگی رہی۔ کبھی کبھی دشمن باہر نہیں ہوتا، وہ ہمارے گھر کے اندر ہی ہوتا ہے، لیکن ہمیں پہچاننے میں غلطی ہو جاتی ہے۔ اس ویڈیو سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی ایکسٹرا میرٹل افیئر نہ کریں، کیونکہ جو سکون اور جو چاہت آپ کو آپ کی شادی شدہ زندگی میں مل سکتی ہے وہ کہیں بھی نہیں مل سکتی، اور جب ایکسٹرا میرٹل افیئرز ہوتے ہیں تو پھر ان کے ریزلٹس کچھ ایسے ہی نکلتے ہیں۔ دوستو، آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کامنٹ سیکشن میں مجھے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور آئی ہوپ سو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔ ملیں گے اسی طرح کے ایک نئے کیس میں، تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔